50,000 रुपया पर मंथ की नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपको 50,000 रुपया पर मंथ की नौकरी नहीं मिल पा रही है। 4 फरवरी 2026 का वो दिन आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आया होगा। है कैसे? उस दिन वीजीसी नेट का रिजल्ट निकला था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाइड हुए होंगे, नेट क्वालिफाइड हुए होंगे, पीएचडी एडमिशन ओनली के लिए पात्र होंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कुछ भी नहीं मिला होगा। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए कुछ न कुछ इस वीडियो में है। मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में प्रोफेसर हूं और साथ ही साथ विगत कई वर्षों से आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूं। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, आपके लिए फायदा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। 4 फरवरी 2026 यह सिर्फ रिजल्ट की तारीख नहीं है, आपकी कैरियर की शुरुआत है। सबसे पहला बताएं कि क्या सच्चाई है। रिजल्ट आना सिर्फ पहली सीढ़ी है, असली चुनौती अब शुरू होती है। देखिए, आप नेट क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद आपको गवर्नमेंट देगी 50,000 रुपया पर मंथ जॉब, वो भी गेस्ट फैकल्टी की जॉब। याद रखिएगा, 50,000 रुपया पर मंथ की नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपको 50,000 रुपया पर मंथ की नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम बात करेंगे उस गैस फैकल्टी नियम की जहां रेगुलर भर्ती होने तक आपको कोई हटा नहीं सकता और जेआरएफ क्लियर होने के बाद, ठीक है, होने के बाद पैसा नहीं मिलता। कौन कहता है कि पैसा नहीं मिलता? आपको 5 साल तक 50,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ठीक है, सही ढंग से कागजी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। आपको कागजी कार्रवाई करने नहीं आता, जिसके कारण से आप जेआरएफ क्लियर करने के बाद भी आपको 1 रुपया भी, ठीक है, जेआरएफ की राशि नहीं मिल रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको भी मिलेगा 30 लाख रुपए फेलोशिप, 30 लाख रुपए फेलोशिप। ठीक है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, आप सबको मिलेगी 30 लाख रुपए फेलोशिप। याद रखिएगा, अपना रास्ता चुने, चूज योर पाथ। हमने यहां पर अभी 3 पाथ बताए हैं। रिजल्ट आउट हो गया। पहला पाथ क्या है? जेआरएफ क्लियर हुआ तो पीएचडी एंड फेलोशिप स्कॉलर रूट में जाए। दूसरा, आप जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाए लेकिन नेट क्लियर हैं तो आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, प्रोफेशनल रूट में जाने की कोशिश करें। और पाथ सी, नॉट क्लियर्ड जेआरएफ एज वेल एज नेट, ठीक है, तो आपके लिए है स्ट्रेटजिक रीअटेम्प्ट, है वेरियर रूट है। अपने स्कोर कार्ड के अनुसार, ठीक है, जिस स्लाइड में आप जाना चाहते हैं वो स्लाइड आपके लिए इंतजार कर रही है। पहला है पाथ ए, जेआरएफ क्वालिफाइड। थोड़ा सा इसके मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। समय कम है और अभी से आवेदन कर लें। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये एडमिशन विंडो खोलने का समय होता है। ठीक है, अभी फरवरी चल रहा है, अभी से देखना स्टार्ट कर दें। आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर एडमिशन के मौके बहुत ज़्यादा हैं। जेआरएफ वैलिडिटी केवल 3 साल के लिए होती है। यहाँ पर 2 साल आपको दिखाई दे रहा है,
लेकिन ये 3 साल तक होती है। आपने इस सालों में एडमिशन नहीं लिया तो जेआरएफ लैप्स हो जाएगा, याद रखिएगा, जेआरएफ लैप्स हो जाएगा। ये एक बात और समझिएगा, किसी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी के भरोसे न बैठे हैं कि मुझे तो बीएचयू में करना है, बीएचयू में करना है, बीएचयू में करना है। अरे भाई, ये आपके चतुराई नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। आपको 30 लाख रुपया चाहिए, जहां पर भी मौका मिल रहा है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आप एडमिशन ले लीजिए। जहां मौका मिले आवेदन करें, साल बचाना जरूरी है। पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस और इंटरव्यू का सच, रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा से छूट मिलती है जेआरएफ वालों को। ठीक है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में जा सकते हैं और यहाँ आप जो है डिसाइडर बनेंगे, निर्णायक साबित होंगे। जेआरएफ वालों के लिए एक्सेप्टेड छूट नेट वालों को देना पड़ सकता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप अभी से जिस विषय पर आप पीएचडी करना चाहते हैं उसका सिनॉप्सिस स्ट्रेटजी तैयार कर लें। भले यूनिवर्सिटी ने न मांगा हो, अपना रिसर्च सिनॉप्सिस रूपरेखा साथ लेकर जाएं, जिसको रिसर्च प्रपोजल के नाम से जानते हैं। यही सबसे कठिन काम है। यह आपका रिसर्च इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, आप किस विषय पर और क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझिए। बैंक खाते में पैसे कब और कैसे आएंगे, फेलोशिप एक्टिवेशन, ठीक है, ज्वाइनिंग एंड डीआरसी या आरएएस, ठीक है, ये सबसे पहला काम है। कोर्स वर्क या डायरेक्ट एनरोलमेंट, ठीक है, डीआरसी या आरएएस मीटिंग में टॉपिक फाइनल होते हैं, फेलोशिप शुरू। ठीक है, गाइड, एचओडी और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रार के साइन होते ही आपको, ठीक है, आपकी पीएचडी की यात्रा प्रारंभ। और वीजीसी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, 20 से 30 दिन में पैसा बैंक खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। फेलोशिप की समय सीमा याद रखिएगा, जेआरएफ केवल 2 साल के लिए होता है, 2 साल तक। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में रहेंगे और फिर 3 से 5 साल तक सीनियर रिसर्च फेलोशिप, प्रमोशन एंड सैलरी हाइक हो जाएगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम 5 ईयर। अगर 5 साल में रिसर्च पूरा नहीं हुई तो समय एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फेलोशिप एक भी दिन की नहीं मिलती। अब पाथ 2 में आते हैं, नेट क्वालिफाइड। नौकरी के 3 प्रमुख रास्ते। आपके पास इस सर्टिफिकेट की पात्रता है, अभी 3 जगहों पर नज़र रखें। अभी इस सर्टिफिकेट आया नहीं है, लेकिन आपके स्कोर कार्ड से सारा काम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। उसके लिए केवल एपीआई स्कोर चाहिए। एपीआई भाई, एपीआई के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटर्न टेस्ट के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर कॉलेज में आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। और तीसरा रास्ता, आज के डेट में आपको गेस्ट फैकल्टी की नौकरी मिल सकती है। ठीक है, इमीडिएट ज्वाइनिंग, ₹50,000 पर मंथ एज ए गेस्ट फैकल्टी एज वेल एज कंट्रेक्चुअल। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में भर्ती डायरेक्ट इंटरव्यू होती है और एंड एपीआई स्कोर देखा जाता है। नो रिटर्न एग्जाम, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेजुएशन मार्क्स 20%, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स 25%, पीएचडी 30%, रिसर्च पेपर 25%। ये है एपीआई स्कोर। आपका चयन इसी स्कोर पर आधारित होता है। जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो ये 4 रास्ता आपको अपनाना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन को नियमित रूप से चेक करें। ठीक है दोस्तों, ये 4 तरीका अपना लेते हैं तो आपको मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी।
सरकारी कॉलेज, परमानेंट पोस्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। टारगेट है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, यानी कि रेगुलर। तो देखिए हमने यहाँ पर बताया है, ये राजस्थान पीएससी हर साल लेती है, सीजीपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, ये सारे लोग जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी देते हैं। और यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, लिखित परीक्षा, और सेकंड स्टेप में जो है इंटरव्यू होता है। इन आधार पर आपका चयन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होती है। अब गेस्ट फैकल्टी, 50,000 रुपया सैलरी और जॉब सिक्योरिटी। 50,000 रुपया पर मंथ। आपको लगता होगा 50,000 रुपया मात्र, बिल्कुल मात्र नहीं है। 50,000 रुपये पर मंथ सम्मानजनक पेमेंट है। ये क्यों चाहिए, कब चाहिए? ये इमीडिएट इनकम आपको मिलेगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा एपीआई स्कोर के लिए। और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का एक नियम है, एक बार नियुक्ति होने के बाद आपको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उस पद पर रेगुलर रिक्रूटमेंट, स्थायी भर्ती ना हो जाए। मजेदार चीज बता रहा हूं ना। और पाथ सी, अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ, स्ट्रेटजिक रिसेट करिए। असफलता केवल एक संकेत है कि रणनीति बदलने की जरूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड वीक है तो आप उसको सुधार लीजिएगा। डायग्नोस्टिक मोड में आइएगा सब्जेक्ट का जो है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो भी वीक होगा उसको सुधारिए, ठीक है। निराश ना हो, अभी से अगले अपडेट की तैयारी शुरू करें। डिटेल रोड मैप बनाएं और अपनी कमियों पर काम करें। एक नज़र और डाल लेते हैं कौन से विकल्प आपके लिए सही है। पीएचडी जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी 50,000 रुपये और 5 साल का होता है 30 लाख रुपए। एंट्री मोड इंटरव्यू होती है और ये 5 ईयर तक रहती है। गेस्ट फैकल्टी 50,000 रुपये पर मंथ, केवल इंटरव्यू, ठीक है। अंटिल रेगुलर अपॉइंटी, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक बने रहेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बेस्ट गवर्नमेंट स्केल, रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और ये परमानेंट जॉब होती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना है, बेस्ट गवर्नमेंट स्किल, एपीआई प्लस इंटरव्यू, ये भी परमानेंट जॉब होती है। आपकी है टू डू लिस्ट, एक्शन चेकलिस्ट कर लीजिए। स्कोर कार्ड, इस सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। जेआरएफ रिसर्च सिनॉप्सिस का ड्रॉप तैयार करें। नेट अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करें। जॉब सीकर्स अपने राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन और नज़दीकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चेक करें। फेलोशिप गाइड और एचओडी से संपर्क करने की तैयारी करें, ठीक है। शुरुआत आज से ही करें, चाहे आप रिसर्च में जाएं या टीचिंग में। इस सर्टिफिकेट के इंतजार न करें, अवसर आपके हाथ में है। इस रोड मैप से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। लाइक एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। नमो 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 नमो।